मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गवाए शुरू करते हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण में समास। एक नंबर शुरू करते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, या सी तत्पुरुष समास, या डी बहुब्रीहि समास। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए है द्विगु समास। दूसरा नंबर, आप बीती शब्द में समास है अर्थात कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, या डी द्विगु समास। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी सी है तत्पुरुष समास। आगे तीसरा नंबर, धान कोठी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, या सी तत्पुरुष समास, या डी द्विगु समास। इसका आंसर भी क्या है? सी है तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। चरण कमल में समास है। ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, या सी द्वंद्व समास, या डी तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर कर्मधारय समास है, ए। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बी इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, या सी इनमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, या डी इनमें पूर्व पद अव्ययी होता है। जी बताइए। तो इसका आंसर सी है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। चलते हैं आगे देखते हैं। छठा नंबर, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, या सी तत्पुरुष समास, या डी द्वंद्व समास। एक बार फिर सुन लें। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? जी बताइए। छठा का आंसर ए है बहुव्रीहि समास। आगे सातवां नंबर, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है। एक बार फिर देख लें। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है। मतलब कौन सा समास है? ए मध्य पद लोपी पुरुष तत्पुरुष, मध्य पद लोपी तत्पुरुष, या बी कर्मधार पुरुष, या सी बहुव्रीहि समास, या डी द्वंद्व समास। ये बताइए। तो इसका आंसर बी है कर्मधार समास। आगे चलते हैं। आठवां नंबर देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, समास कहते हैं, या सी विशेषण कहते हैं, या डी रस कहते हैं। तो इसका आंसर बी है समास कहते हैं। आगे द्विगु समास के उदाहरण चुनिए। इसमें से द्विगु समास कौन सा है? चौमासा, बी नवरत्न, सी पंचवटी, या डी ये सभी। ये बताइए। तो इसका आंसर डी है ये सभी। आगे 10वां नंबर, यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या द्विगु समास। जी बताइए। तो इसका आंसर ए है अव्ययी समास। आगे चलते हैं। 11 नंबर देखते हैं। देश निकाला का समासिक विग्रह होगा। ये देश का निकाला, सी देश में ए देश का निकाला, बी देश में निकाला, या सी देश में निकाला, या डी देश से निकाला। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर डी होगा देश से निकाला। देश निकाला का समासिक विग्रह होगा देश से निकाला। 12 नंबर, पंच पात्र में कौन सा समास है? पंच पात्र में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, या डी तत्पुरुष समास। जी बताइए। तो इसका आंसर सी है द्विगु समास।
आगे चलते हैं, 13 नंबर देखते हैं। कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, कौन सा में आते हैं देख लीजिए। ए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, या सी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, या डी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर डी है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखते हैं। मृग नयन में समास है, ए अव्ययी भाव समास है, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, या डी द्वंद्व। ये बताइए, इसका कर्मधारय समास है। आगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, बी त्रिभुवन, सी पीताम्बर, डी मधुमक्खी। ये बताइए, इसका आंसर है मधुमक्खी। आगे देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, या पीताम्बर। ये बताइए, यथासंभव, देशभक्ति, या देश विदेश, या पीताम्बर। ये बताइए, तो इसका आंसर देश विदेश। आगे चलते हैं, समास के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, या 6 भेद हैं? बताइए। 17 का डी है, 6 भेद हैं। आगे चलते हैं, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या डी अव्ययी भाव। ये बताइए, तो द्वंद्व में लोप होता है, सी। आगे, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, या डी द्विगु। ये बताइए, द्विगु। आगे चलते हैं, डी आंसर इसका है द्विगु। 20वां नंबर, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? 20वां नंबर, अनुरूप समास समस्त पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। ये बताइए, 20वां नंबर है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, या डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं, किस नंबर, देशांतर में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। ये बताइए, तो इसका आंसर कर्मधारय है, डी। आगे चलते हैं, 22वां नंबर देखते हैं। चौमासा में समास है, जी हाँ, चौमासा में समास है, द्वंद्व समास है, बी कर्मधारय, सी द्विगु, या डी तत्पुरुष। जी बताइए, तो इसका आंसर सी है, द्विगु समास है। आगे 23वां नंबर, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, या डी द्विगु समास। जी बताइए, तो 23 का डी है, द्विगु समास। आगे चलते हैं, 24 नंबर देखते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या सी बहुव्रीहि समास, या डी द्विगु समास। जी बताइए, तो इसका आंसर है द्विगु समास। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, या डी बहुव्रीहि। ये बताइए, तो कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं, 26 नंबर देखते हैं। योगदान में कौन सा समास है? यहाँ योगदान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, या डी कर्मधारय। जी बताइए, तो कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं, 27 नंबर, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? ए चक्रपाणि, बी चतुर्युग, या सी नीलोत्पल, या डी माता पिता। ये बताइए, तो नीलोत्पल है। आगे चलते हैं, 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, चतुरानन
नन में समास है। चतुरानन में समास है, कौन सा है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास या द्वंद्व समास? जी बताइए। तो इसका आंसर है द्वंद्व समास। आगे, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? जी बताइए। ए निशिदीन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह? बताइए। ए निशिदीन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन या डी पुरुष सिंह? जी बताइए। 29 का क्या आंसर होगा? तो है पुरुष सिंह। आगे 30वां नंबर, चौराहा में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास या डी द्विगु समास? जी बताइए। तो इसका आंसर है द्विगु समास। आगे चलते हैं, 31 नंबर देखते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास या डी द्विगु समास? जी बताइए। तो इसका आंसर है द्वंद्व समास। स्वर्ण घट का विग्रह है। बताइए, स्वर्ण घट का विग्रह क्या है? स्वर्ण में घट, बी घट में स्वर्ण या सी स्वर्ण का घट या डी घट के लिए स्वर्ण? जी बताइए। तो इसका आंसर सी है स्वर्ण का घट। आगे देखते हैं, 33 नंबर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए लवकुश, बी भरपेट, सी त्रिभुवन, डी छत्रधारी? यह बताइए 33 का क्या आंसर है? तो इसका आंसर बी है भरपेट, अव्ययी भाव है। आगे चलते हैं, शताब्दी में समास है, मतलब कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी क्रमधारय समास, डी तत्पुरुष समास? जी बताइए। तो इसका आंसर है बी द्विगु समास। आगे 35 नंबर, पीताम्बर में समास है, मतलब पीताम्बर कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुव्रीहि समास या डी द्विगु समास? ये बताइए। तो इसका आंसर बहुव्रीहि समास है, पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। आगे चलते हैं, 36 नंबर देखते हैं, तत्पुरुष समास है। ए शताब्दी, बी चौमासा, सी भाई बहन या डी पद प्राप्त? जी बताइए। तो इसका आंसर डी है पद प्राप्त। आगे 37 नंबर, गर्भ शून्य शब्द में समास है। ए क्रम तत्पुरुष समास, बी करण तत्पुरुष समास या सी संप्रदान तत्पुरुष समास या डी अपादान पुरुष समास? जी बताइए। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है बी करण तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, 38 नंबर देखते हैं, रसगुल्ला में कौन सा समास है? जी हाँ, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास या डी द्विगु समास? जी बताइए। तो इसका आंसर ए है तत्पुरुष समास। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? ए यज्ञशाला, बी स्वधर्म, सी जलोष्मा या डी पंकज? जी बताइए। तो इसका आंसर है जलोष्मा। आगे चलते हैं, 40 नंबर देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में है, पहला पद प्रधान होता है, बी दूसरा पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होता है या डी प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं? ये बताइए कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर बी है दूसरा पद प्रधान होता है। आगे चलते हैं, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास या डी क्रमधारय समास? जी बताइए। तो इसका आंसर बी है तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी द्विगु? जी बताइए। तो अव्ययी भाव आंसर है। ठीक है, आगे
पंचानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधार या डी द्विगु समास? ये बताइए। तो इसका आंसर डी है द्विगु समास। आगे 44 नंबर देखते हैं। सतसई, सतसई में कौन सा समास है? सतसई में कौन सा समास है? ए कर्मधार समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी तत्पुरुष समास? जी बताइए। तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं 45 नंबर। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताएं। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधार? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर तत्पुरुष है। आगे वाचास्पति, वाचास्पति किस समास का समस्त पद है? बताइए। 46 के ए न नई तत्पुरुष, बी अनुकूल तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि समास? बताइए। 46 का आंसर बी है अनुकूल तत्पुरुष। आगे चलते हैं 47 नंबर देखते हैं। निर्विवाद, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है देखते हैं। ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास या सी तत्पुरुष समास या डी बहुव्रीहि समास? जी बताइए। तो इसका आंसर बी है अव्ययी भाव समास। आगे निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड? जी हाँ बताइए। इसका आंसर सी है आत्मनिर्भर। आगे उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास या डी तत्पुरुष समास? जी बताइए। तो इसका आंसर सी है अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं 50वां नंबर देखते हैं। पतझड़ में समास है। ए कर्म तत्पुरुष समास, बी कर्म तत्पुरुष समास या सी बहुव्रीहि समास या डी द्वंद्व समास? जी बताइए। तो इसका आंसर है बहुव्रीहि समास। आगे 51 नीलकमल में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास या डी द्वंद्व समास? जी बताइए। तो इसका आंसर बी है कर्मधारय समास। आगे चलते हैं यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।